भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ प्रत्येक पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गहरा महत्व रखता है। इन्हीं प्रमुख पर्वों में से एक है विजयादशमी या दशहरा, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार शक्ति की विजय, धर्म की रक्षा और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और सद्गुण की ही विजय होती है। रामायण के अनुसार जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम ने हनुमान जी, लक्ष्मण और वानर सेना की सहायता से रावण के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अंततः आश्विन शुक्ल दशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की। इस दिन को ही विजयादशमी कहा जाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने अपनी शक्तियों से मां दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और दशमी के दिन उसका वध किया। इसी कारण विजयादशमी को शक्ति की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन को महिषासुर मर्दिनी दिवस भी कहा जाता है। विजयादशमी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय का पर्व है। इस दिन लोग अपने घरों में शस्त्र और औजारों की पूजा करते हैं, जिसे आयुध पूजा कहा जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इस दिन अपराजिता देवी की पूजा का विशेष महत्व है। किसान इस दिन अपने हल, बैल और खेती के उपकरणों की पूजा कर नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विजयादशमी अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्र होते हैं। पश्चिम बंगाल में विजयादशमी को दुर्गा पूजा का समापन माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और विजयादशमी की शुभकामनाएं दी जाती है। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को सोनापत्ती आम की पत्तियां देकर विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं, सोना घेऊन या, सोना घेऊन जा। दक्षिण भारत में यहाँ दशहरा को ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। बच्चे इस दिन नई किताबें और पेन का पूजन करते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। यह हमें अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो शक्ति स्वरूपा देवी स्वयं अवतरित होती है। विजयादशमी हमें सामाजिक बुराइयों जैसे लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है। आज भी विजयादशमी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। आज हम रावण को केवल पुतले में ही नहीं, बल्कि अपने अंदर भी ढूंढ सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अन्याय, असमानता, नशाखोरी और हिंसा। जब तक हम इन आंतरिक और सामाजिक बुराइयों का नाश नहीं करेंगे, तब तक विजयादशमी का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा। शिक्षा, संस्कृति और नैतिकता के माध्यम से समाज को सही दिशा देना ही आज की विजयादशमी का सच्चा संदेश है। विजयादशमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा और सत्य की विजय निश्चित है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। हमें चाहिए कि हम विजयादशमी के अवसर पर केवल पुतले जलाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने भीतर छिपे रावण यानी अहंकार, लालच, ईर्ष्या और बुराइयों को भी समाप्त करने का संकल्प लें। यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य और संदेश है।